तो हेलो दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12th के लिए विशेष करके है और ये राजनीति का पहला चैप्टर का जिसे पाठ यानी कि अध्याय का जो नाम है वो विश्व की राजनीति में युद्ध है। और इसमें हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध तथा इसके कारण, यानी कि शीत युद्ध क्या है तथा इसके क्या कारण थे। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि शीत युद्ध तथा इसके कारण लिखें। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे दोस्तों, और आप जो हैं इसका इस तरीके से लिखते हुए आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और फुल में फुल नंबर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व की राजनीति में शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्या माना जाती है? तो विश्व की राजनीति में शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ऐसे और शीत युद्ध जो है ऐसे युद्ध को कहा जाता है। यानी शीत युद्ध क्या था, यानी इसमें आप क्या समझेंगे, तो इसमें आप ये जानिए कि शीत युद्ध जो है इसका मतलब ये होता है, अर्थात यहाँ पे जो है लिखा हुआ है शीत युद्ध ऐसे युद्ध को कहते हैं जिसमें ना तो हथियारों का प्रयोग हो और ना ही कोई भीषण रक्तपात हो, सिर्फ आपसी मनमुटाव की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच 1945 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक चला था। शीत युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि शीत युद्ध के क्या कारण थे, वहाँ उसी का आंसर हमने किया है। तो शीत युद्ध के यहाँ पर दिया है, शीत युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला आता है बर्लिन की दीवार। क्या है? बर्लिन की दीवार। तो जर्मनी में, कहाँ पर? जर्मनी में। और कब? तो 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में। अर्थात क्या है कि जर्मनी में 1961 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया। क्या किया गया? बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया, जिससे क्या होता है कि जर्मन दो भागों में बढ़ जाता है। क्या होता है? जर्मन दो भागों में बढ़ जाता है, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। तो दो भागों में बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मनी में 1961 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया, जिसके कारण क्या हुआ? पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो भागों में बट गया। पूर्वी जर्मनी का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था और पश्चिमी जर्मनी का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। जर्मनी की यह घटना भी शीत युद्ध का कारण माना जाता है। अब दूसरा जो कारण है वो यूनान का गृह युद्ध है। क्या है? यूनान का गृह युद्ध। तो यूनान सोवियत संघ रूस का एक हिस्सा था। क्या था? यूनान जो है सोवियत संघ रूस का एक सदस्य यानी कि हिस्सा था। यूनान में 1948 ईस्वी में गृह युद्ध छिड़ गया। क्या हुआ? 1948 ईस्वी में गृह युद्ध छिड़ गया और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन हस्तक्षेप कर रहे थे, जिसमें साम्यवादी शक्ति को यह प्रक्रिया बुरा लगा और शीत युद्ध का कारण बना। अब तीसरा पॉइंट है महाशक्तियों का तनाव। तो इसमें क्या है? तो शीत युद्ध का एक मुख्य कारण सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव की प्रक्रिया भी शीत युद्ध का कारण माना जाता है। अर्थात दो महाशक्ति जो था सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, वो दोनों के बीच में क्या था? तनाव की प्रक्रिया थी और इसीलिए यह प्रक्रिया क्या होता है? शीत युद्ध का कारण बना। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वो है मार्शल प्लान। क्या है? मार्शल प्लान। तो ये चौथा नंबर का कारण है। तो 1948 ईस्वी में अमेरिका के सचिव कौन होते हैं? जॉर्ज सी मार्शल। 1948 ईस्वी में मार्शल प्लान क्या है? तो 1948 ईस्वी में अमेरिका के सचिव जॉर्ज सी मार्शल ने पश्चिमी यूरोप के पुनः निर्माण में अपना योगदान दिए। इसे भी शीत युद्ध का कारण माना जाता है। तो हेलो दोस्तों, आप इस तरीके से आप जो हैं वो नोट्स तैयार कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।